एक बहुत बड़ा सवाल है कि इमाम मेहदी कौन है और ये दुनिया में कब आएंगे और इनका इस दुनिया में आना क्यों जरूरी है और मुसलमानों से इनका रिश्ता क्या है। बहुत ही अहम सवाल है जिसका जवाब आपको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, आधा अधूरा देखकर ना जाए, पूरी वीडियो देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आज से करोड़ों साल पहले इस दुनिया को बनाया और साथ ही साथ इस दुनिया के खत्म होने का टाइम भी फिक्स कर दिया। इस दुनिया को बनाने के बाद वक्त बहुत तेजी से गुजरता गया और वक्त के साथ साथ जमाने भी बदलते गए और इस दुनिया के अंदर बहुत सारी कौम आबाद हुई और अपने अपने वक्त के साथ अपनी जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से चली गई। उन कौमों को बुराई के रास्ते से बचाने और सही रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे पैगंबरों को भेजता रहा। इस तरह उन कौमों की तरफ जितने भी नबी आए उन सभी ने अपनी अपनी उम्मत को कयामत से डराया और कयामत आने से पहले उसकी तैयारी करने का हुक्म दिया। यहां तक कि फिर आखिरी जमाना आया और इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला की आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। याद रहे कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला के आखिरी नबी है और हम उनकी आखिरी उम्मत है। इनके बाद ना तो कोई नबी आएंगे और ना ही कोई नई उम्मत बनेगी, बल्कि कयामत तक आने वाली हर जानदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ही उम्मत कहलाएंगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया कि अल्लाह तबारक व ताला एक है, वह वहदहू ला शरीक है, उसका कोई साथी नहीं, वह अकेला है और हर इंसान को मरने के बाद कयामत के दिन उठना है और अपने अच्छे बुरे कामों का बदला लेना है और बेशक कयामत बहुत नजदीक है। दोस्तों, कयामत कब आएगी ये एक ऐसा डरावना सवाल है जिसको सुनकर हर मुसलमान डर के मारे इसके बारे में जानने की कोशिश करता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कयामत कितनी करीब आ चुकी है या फिर कयामत का जमाना आ चुका है, इसकी निशानियां क्या हैं, ताकि हर मुसलमान अपने आप को इसके लिए तैयार कर सके और उससे पहले जाहिर होने वाले फितनों से खुद को बचा सके। यही वजह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कयामत की निशानियां के बारे में सहाबा इकराम ने पूछा और सहाबा इकराम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कयामत और कयामत से पहले जाहिर होने वाले फितनों और निशानियों के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। दोस्तों, वैसे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कयामत से पहले जाहिर होने वाले बहुत सारी निशानियों के बारे में बताया है, लेकिन उनमें से कुछ निशानियां ऐसी हैं जो बिल्कुल कयामत के करीब जाहिर होंगी, जिनको कयामत की बड़ी निशानियां कहा जाता है, जिससे पता चल जाएगा कि अब कयामत बिल्कुल करीब है और इसके अंदर कोई शक बाकी ना रह जाएगा। दोस्तों, उन बड़ी निशानियों में से खास निशानी जिसके बारे में हम जानेंगे वह है हजरते इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो का इस दुनिया में आना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो इस दुनिया में कब आएंगे और उनकी पैदाइश किस शहर में होगी और वह कितने साल इस दुनिया में रहेंगे और कितने साल हुकूमत करेंगे। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो की हुकूमत के जमाने में कौन कौन से वाक़ियत जाहिर होंगे और इसी बीच हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में किस तरह आएंगे और हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो को असल नाम क्या होगा जिससे उनकी पहचान हो सके और हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो किनकी औलाद में से होंगे। दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गैब देखने वाली आंखों ने इस दुनिया के बनने से लेकर खत्म होने तक की हर चीज को देखा है और सहाबा इकराम ने
क़यामत के नज़दीक ज़ाहिर होने वाली निशानियों के बारे में बताया है, जिसमें से बहुत सारी निशानियां आज के ज़माने में ज़ाहिर हो चुकी हैं और बहुत सारी निशानियां का ज़ाहिर होना अभी बाकी है। जब यह ज़ाहिर हो जाएंगी तो क़यामत आ जाएगी, और क़यामत की उन्हीं निशानियों में से हज़रत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो का दुनिया में आना भी एक निशानी है। दोस्तों, इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में और ज़्यादा जानने से पहले यह जान लेना ज़रूरी है कि इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो का इस दुनिया में आना तय है, और जिसने दज्जाल की खबर को झुठलाया उसने कुफ्र किया, और जिसने हज़रत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो की खबर को झुठलाया उसने भी कुफ्र किया। हज़रत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो की पैदाइश मदीना शरीफ में होगी और आप अहले बैत में से होंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से होंगे। और एक दूसरी रिवायत के अंदर आता है कि आप हज़रत हसन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद में से होंगे। हज़रत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो का नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामे मुबारक मोहम्मद पर होगा या अहमद पर होगा, और हज़रत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद का नाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम पर होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं हज़रत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो की उन ज़ाहिर होने वाली निशानियों के बारे में जिनसे उनको आसानी से पहचाना जा सकता है। हज़रत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो की पेशानी रोशन होगी और लंबी खूबसूरत नाक होगी, और उनके दोनों दांतों के बीच थोड़ी गैप होगी, और वह हिजरत करके मुल्के शाम की तरफ जाएंगे। उनकी दाढ़ी घनी होगी जो ना ज्यादा लंबी होगी और ना ही ज्यादा पतली होगी, और उनकी आंखें सुरमीली होंगी। उनके दोनों कंधों के बीच हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह एक खास निशानी होगी। इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो के आने से पहले इस दुनिया में लोग गुनाह और जुल्म खुलेआम करने लगेंगे और दुश्मनी और जलजले भी आम हो जाएंगी। उस वक्त हराम कामों को हलाल समझा जाएगा। फिर जब हज़रत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो इस दुनिया में आएंगे तो गुनाहों में फंसे लोगों को निकालकर उनके बीच अदलो इंसाफ कायम कर देंगे। हज़रत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो के तशरीफ लाने से जमीन और आसमान वाले बहुत खुश होंगे। उस वक्त हज़रत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो गरीब लोगों में माल और दौलत बांटकर उम्मत मोहम्मदिया को अमीर बना देंगे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारेंगे। आप गरीबों का ख्याल इतना ज्यादा रखेंगे कि एक शख्स की ड्यूटी लगाएंगे कि वह आवाज लगाए कि जिसे किसी भी चीज की जरूरत हो वह मेरे पास आए, अपनी जरूरत की चीज ले जाए। आपके जमाने में इस तरह खुशहाली होगी कि उस वक्त सिर्फ एक आदमी आपके पास आएगा और अपनी जरूरत का माल लेकर चला जाएगा। उस एक आदमी के अलावा कोई भी शख्स जरूरतमंद ना होगा। दोस्तों, उस वक्त जब उस जमाने के खलीफा का इंतकाल हो जाएगा तो उस जमाने में लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, यानी एक दूसरे का विरोध करेंगे, और आप मदीना के लोगों से निकलकर मक्का मुकरमा की तरफ चले जाएंगे। आपके पास मक्का के लोग आएंगे और आपको निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इस बात को नापसंद करेंगे। तो वह लोग मकामे इब्राहिमी पर आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ पर बैत कर लेंगे। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो के जमाने में आपकी उम्मत के नेक और बुरे लोग इस तरह नेमतों से माला माल हो जाएंगे जैसा उन्होंने कभी सोचा ना होगा। उन पर इस तरह मूसलाधार बारिश होगी कि बारिश का एक भी कतरा रोका ना जाएगा, और जमीन इस तरह फल और अनाज उगाएगी कि जो भी बोया जाएगा सब के सब उग जाएगा। यानी उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला उस जमाने के लोगों को बहुत ही ज्यादा अनाज और नेमतें देगा। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हो के इस दुनिया में आने से पहले पूरब की तरफ से एक काले झंडे की फौज निकलेगी और वह लोग इस जमीन पर इस तरह कत्लेआम करेंगे जिस तरह
اس سے پہلے کسی نے نہ کی ہوگی۔ دوستوں، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا میں 40 سال تک رہیں گے، اور جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے عراق سے ایک فوج نکلے گی تو ان سے اللہ تبارک و تعالی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو محفوظ رکھیں گا، جبکہ ولاکثر جلالیفہ